देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की। राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वंचित वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक राजनीतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुमार भारती ने कहा कि वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारियों के लिए संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और समाज के जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के वास्तविक विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। इस दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके बैनर तले आज वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी हैं उनका सम्मान किया गया है। और मैंने इस संगठन को इसलिए खड़ा किया है कि हमारा जो समाज है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, वो समाज जाति विशेषकर संगठनों से जुड़ कर के तितर बितर हुआ, अलग अलग हुआ। इसलिए इस संगठन को खड़ा किया गया है, तैयार किया गया है कि पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग एक मंच पे आवे। सो जो है आज हमारे साथियों ने ये दिखा दिया कि हम सभी लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एक मंच पर हैं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। उनकी जरूरतों के लिए आंदोलन हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, उसको लड़ने का काम करेंगे। सर, बात कर लें कि चुनाव से पहले कई संगठन आते हैं जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, क्या कहेंगे? जी, मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी के विशेषकर विषय में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, ना ही मैं सरकार के विषय में कुछ बोलना चाहता हूं। मेरा सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन जो है अराजनीतिक है, इसलिए इसमें मैं राजनीति की कोई बात करना नहीं चाहता। तो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत संगठन है, राजनीतिक ही है आपका, लेकिन जब समाज की बात आती है तो गायब हो जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह आप जो दबे कुचले लोगों को जोड़ेंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात आपने पूछी है कि ये सवाल आपका है कि हम लोग जो संगठन आते हैं और बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, ऐसा आपका सवाल है, तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और संगठन का जो है चुनाव का जब काम खत्म हो जाता है तो उनका भी काम खत्म हो जाता है। बिकाऊ टाइप के संगठन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम लोग किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही संगठन को बिखरने देंगे। समाज के कितने लोगों को आपने जोड़ा संगठन? हमारा जो है संगठन इस समय देश के 18 राज्यों में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सहित, और लगातार हम इसी पे काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो 60% कंप्लीट हो चुका है, अभी 15% बाकी है, उसको भी हम बहुत जल्द उसको पूरा कर लेंगे। आज की बैठक के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज की जो बैठक है उसके माध्यम से मेरा एक ही कहना होगा, सभी के जितने भी हमारे साथी आए हैं, जो हमारा समाज है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम इकट्ठे रहेंगे, जब हम एक होकर रहेंगे और एक मुट्ठी की तरह हम बंधे रहेंगे, तो हम आगे की अपनी समस्याओं का समाधान करा पाएंगे।